मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम असाइनमेंट की क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें एक एग्जांपल था फ्लाइट वाला। उस एग्जांपल में आपको दिक्कत आ रही थी, तो वो एग्जांपल आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, उस एग्जांपल में ये कह रहा है कि फ्लाइट्स है, एक तो दिल्ली टू जयपुर जाती है और एक जयपुर टू दिल्ली है। ठीक है, उसमें यह है कि दिल्ली से जयपुर जो फ्लाइट जाती है वो 7 AM पे डिपार्ट करती है, 8 AM पे अराइव होती है जयपुर पे, फ्लाइट नंबर 1। इसी तरह फ्लाइट नंबर 2 का शेड्यूल, 3 का शेड्यूल और 4 का शेड्यूल। जयपुर टू दिल्ली जो उन फ्लाइट्स का नंबर है 101, 102, 103, 104। ये जैसे 8 AM पे डिपार्ट करती है, 9:15 AM पे दिल्ली अराइव करती है। इस तरह से ये इन फ्लाइट्स का शेड्यूल दे रखा है। अब कोई भी जो आपका फ्लाइट को लेके जाने वाला पर्सन है, पायलट है, उसको मिनिमम 5 आवर स्टे करना जरूरी है एक डेस्टिनेशन पे। जैसे जयपुर पहुंच गया तो जयपुर पे 5 घंटे से पहले वो वापस दिल्ली के लिए नहीं जा सकता। एटलीस्ट 5 आवर का वो रेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब अपने को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फ्लाइट नंबर जो दिल्ली टू जयपुर फ्लाइट नंबर 1 आई, वो जयपुर से 101 को, 102 को, 103 को या 104 को लेके जाए। टू को जो लेके आया वो वापस 101 को लेके जाए, 102 को लेके जाए, 103 को लेके जाए या फिर 104 को लेके जाए। अपने को इस तरह से इसको सेटल करना है या असाइन करना है इस तरह से कि जो मिनिमम आपका लेओवर आ रहा है, जो टाइम आ रहा है, स्टे टाइम आ रहा है, वो मिनिमम रहे उनका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन 2 टेबल बनाएंगे जो कि बुक में बना रखी है। वो टेबल ही मेन है कि टेबल किस तरह से बना रखी है वो आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो टेबल बनानी है। देखो, ये 1 2 3 4, 101, 102, 103 और ये 104। ठीक है, और ये दिल्ली बेस्ड। ठीक है, अब दिल्ली वाली फ्लाइट को देखो क्या हो रहा है कि 7 AM पे डिपार्ट करती है फ्लाइट नंबर 1 और 8 AM पे अराइव हो जाती है। ठीक है, और वापस अगर ये 1 वाला 101 को लेके जाता है तो 8 AM से वापस इसको 8 AM पे निकलना है। यानी कि वो रुक तो सकता ही नहीं है। स्टे टाइम कितना हो गया उसका, 0 हो गया। लेकिन उसको मिनिमम 5 आवर का स्टे करना है। इसका मतलब 1 वाला 101 को अगर लेके जाएगा तो वो नेक्स्ट डे लेके जाएगा, यानी कि 24 आवर्स के लिए वो जयपुर में स्टे करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 8 AM पे अराइव हो गया था, अगली बार उसको वापस 8 AM पे ही निकलना है, तो 8 AM पे वो नहीं जा सकता क्योंकि मिनिमम 5 आवर स्टे करना है। ठीक है, तो फिर उसका जयपुर में स्टे टाइम कितना हो गया, 24 आवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1 वाला अगर 101 को लेके जाता है तो उसका स्टे टाइम कितना आ गया आपका, 24 आवर्स आ गया। इसी तरीके से 1 वाला अगर 102 को लेके जाए, 102 कब डिपार्ट हो रही है, 8:30 AM पे, जबकि ये 8 AM पे अराइव हुआ था, तो यानी कि सिर्फ इसके पास में हाफ आवर है स्टे का, जो कि एडमिसिबल नहीं है। उसको कितना रुकना जरूरी है, 5 आवर रुकना जरूरी है, एटलीस्ट 5 आवर्स। यानी कि वो अगले दिन 8:30 AM पे इसको ले जा सकता है, तो वो कितना स्टे होगा, 24.5 आवर हो गया। तो हम लिखेंगे कि 1 वाला अगर 102 को लेके जाएगा तो 24.5 इसका स्टे हो गया। इसी तरह से 1 वाला अगर 103 को लेके जाता है तो 8 AM पे अराइव कर जाता है, ये 12 नून पे यहाँ से डिपार्ट करती है, यानी कि 4 आवर का स्टे हो गया। अपने को मिनिमम 5 आवर चाहिए, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट डे 12 नून पे अगर ये ले जा सकता है तो इसका स्टे कितना हो गया, 12, 24 और 4, यानी कि 28 आवर्स का हो गया। इसी तरीके से 8 AM पे ये इसने अराइव किया और ये 5:30 PM पे यहाँ पे डिपार्ट हो रहा है, तो 8 AM से 5:30 PM तक अपने कितने आवर्स हो गए, 4 और 5 9 आवर्स, 9 आवर्स और 30 मिनट्स हो गए, या 9.5 आवर्स हो गए। तो 9.5 आवर्स पॉसिबल है क्योंकि मिनिमम 5 आवर का स्टे हो गया उसका, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 9.5 आवर, यानी कि 9.5 आ गया। 9.5 का मतलब क्या, 9.5 आवर, 24.5 का मतलब है 24 आवर एंड 30 मिनट्स। क्लियर? इसी तरीके से 2 वाले को देखो कि 2 वाला 8 AM पे डिपार्ट करता है, 9 AM पे जयपुर पहुंच जाता है। अब 2 वाला 9 AM पे आ गया, अगर वो 101 को लेके जाता है तो 8 AM तो पहले ही हो गया, यानी कि नेक्स्ट डे 8 AM पे लेके जाएगा, तो 9 AM से नेक्स्ट डे 8 AM तक उसका कितना स्टे हो गया, 23 आवर्स का। तो इसका स्टे कितना आ गया, 23 आ गया। इसी तरीके से ये 9 AM पे अराइव कर चुका था, अगर ये इसको 8:30 AM पे लेके जाता है तो उसका स्टे कितना हो गया, 23.5 आवर। इसी तरह ये 9 AM वाला 12 नून वाली को 103 को लेके जाता है तो इसका 3 आवर्स का ही हुआ, तो 3 आवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसमें 24, यानी कि नेक्स्ट डे 12 नून पे जाएगा, तो 3 एंड 24 27 आवर्स हो जाएंगे इसके। फिर ये 9 AM वाला 5:30 PM पे ले जा सकता है, 9 AM से 5:30 PM देख लो, 3 एंड 5 8.5 आवर हो गया, तो 8.5 आ गया। समझ आ रही है बात? सिमिलरली जो फ्लाइट नंबर 3 वाला है वो 101 को लेके जाएगा, तो देख लो कितना आ रहा है, अपना कैलकुलेट कर लो आवर्स को। तो ये 2:30 PM पे अराइव हो जाता है जयपुर। 2:30 PM से अगर ये 8 AM पे लेके जा रहा है उसको नेक्स्ट डे, तो कितना स्टे हो गया, 17.5 आवर का।
फिर इसी तरह 2:30 PM वाला अगर इसे 8:30 AM वाली को लेके जाता है तो 18 आवर्स का स्टे हो गया। 2:30 PM पे अराइव हुआ, 12 नून पे डिपार्ट हो रहा है, तो अगले दिन 12 नून पे डिपार्ट करेगा तो 21.5 आवर का स्टे हो जाएगा। इसी तरह 2:30 PM पे आया, इसको 5:30 PM पे जाना है, तो सेम डे पॉसिबल नहीं है, 3 आवर्स का स्टे हुआ, तो नेक्स्ट डे लेके जाएगा ये कितने, नेक्स्ट डे 5:30 PM पे जाएगा तो टोटल कितने आवर्स का स्टे हो जाएगा, 27 आवर्स का। इसी तरीके से ये 6:30 PM पे वहां से डिपार्ट हुई, 7:30 PM पे अराइव हो गई। 7:30 PM पे 4 वाला जो आया, 4 को जो लेके आया, वो अगर 101 को लेके जाता है तो 7:30 PM से नेक्स्ट डे 8 AM तक कितने हो जाएंगे, 12 एंड हाफ आवर। इसी तरह 7:30 PM से 8:30 AM तक कितना हो जाएगा आपका, 13 आवर्स। 7:30 PM से 12 नून तक ये हो जाएगा आपका 16.5 आवर्स, और 7:30 PM से नेक्स्ट डे 5:30 PM तक हो जाएगा 22 आवर्स। ये क्लियर है आप लोगों को कि 1 वाला 101 को लेके जा रहा है, 1 वाला 102 को लेके जा रहा है, 103 से और 104 से। इसी तरह 2 वाला 101 को, 2 वाला 102 को, 2 वाला 103 को और 2 वाला 104 को। इज दैट क्लियर? अब देखिए कि ये तो दिल्ली बेस्ड था, अब अपन जयपुर बेस्ड की टेबल बनाते हैं। जयपुर बेस्ड, जयपुर में कौन कौन सी फ्लाइट्स है, 101, 102, 103, 104। ये 8 AM पे जैसे डिपार्ट हो रही है, 9:15 AM पे दिल्ली अराइव हो जाती है, तो ये 101, ये 102, ये 103, 104, ये 1, ये 2, ये 3 और 4। अब देखिए जयपुर से 101 जो थी वो 8 AM पे डिपार्ट करी, 9:15 AM पे दिल्ली अराइव हो गई। अब दिल्ली से तो फिर 7 AM पे आपकी फ्लाइट चलती है 1, तो 101 अगर दिल्ली पहुंच के 1 नंबर फ्लाइट को वापस लेके आता है अगले दिन, ठीक है, तो कितने आवर्स का स्टे हो जाएगा इसका, 21 आवर एंड 45 मिनट्स का, तो 21.75 आवर लिख दो इसको। इसी तरह 101 वाला अगर 2 नंबर फ्लाइट को लेके डिपार्ट करता है, तो 101 वाला 9:15 AM पे पहुंचा था और यहाँ से दिल्ली से वापस 8 AM पे डिपार्ट करेगी, तो 9:15 AM से 8 AM तक का स्टे आवर कितना हो गया, 22.75, यानी कि 22 आवर्स एंड 45 मिनट्स हो गया। ठीक है, इसी तरह 9:15 AM पे यहाँ पे अराइव हुआ और 1:30 PM पे लेके जा रहा है, तो 9:15 AM से 1:30 PM तक आपके 5 आवर्स हो नहीं रहे, तो इसका मतलब नेक्स्ट डे 1:30 PM पे लेके जाएगा तो उसका स्टे हो जाएगा 28 आवर एंड 15 मिनट्स, यानी कि 28.25। ठीक है, फिर इस तरीके से 9:15 AM पे ये अराइव किया, 6:30 PM पे ये लेके जाएगा तो वो सेम डे 5 आवर से ज्यादा हो जाएगा, 9 आवर एंड 15 मिनट्स हो जाएगा, तो 9.25 आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक अब टेबल बनानी समझ में आ गई है। टेबल अगर आ गई तो उसके बाद में अपने को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 102 पे देखो, 102 क्या कर रहा है, 8:30 AM पे जयपुर से डिपार्ट करी और 9:45 AM पे वहां पे पहुंच गई। ठीक है, तो 9:45 AM पे पहुंच गई, अब नेक्स्ट डे 7 AM पे लेके जा सकता है इसको, तो 9:45 AM से नेक्स्ट डे 7 AM तक उसका स्टे कितना हो जाएगा, 21.25, यानी कि 21 आवर्स एंड 15 मिनट्स। इसी तरीके से 9:45 AM पे पहुंच गया था, इसको जाना कब है, अगर 2 को लेके चलता है, ये 102 वाला 2 को लेके दोबारा फ्लाइट में जाता है तो 8 AM हो गया, 8 AM तक इसका कितना स्टे हो जाएगा, 22 आवर एंड 15 मिनट्स, यानी कि 22.25। इसी तरीके से ये 102 वाला अगर 3 को लेके जाता है तो 9:45 AM से 1:30 PM सेम डे नहीं जा सकता, तो इसका कितना हो जाएगा, 102 का 3 को लेके जाएगा तो नेक्स्ट डे 1:30 PM पे लेके जाएगा तो 27 आवर एंड 45 मिनट्स, यानी कि 27.75 आ जाएगा। इसी तरीके से 102 वाला 9:45 AM से 6:30 PM तक टोटल कितना हो जाएगा, 8 आवर एंड 45 मिनट्स, यानी कि 8.75। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से फिर 103 का 1 से 103 ये है, 1:15 PM पे अराइव कर गई, फिर इनके साथ में इसकी कैलकुलेशन करो तो मैं लिख देती हूँ, ये आएगा 17.75, 18.75, 24.25 और 5.25। इसी तरीके से 104 6:45 PM पे दिल्ली पहुंच जाता है, फिर अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को लेके जाएगा तो इनका स्टे आवर्स हो जाएगा 12.25, 13.25, 18.75 और 23.75। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 5 आवर का स्टे होना चाहिए, अगर 5 आवर का स्टे नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको नेक्स्ट डे ही ले जा सकते हो, तो नेक्स्ट डे तक के लिए 24 आवर्स उसमें ऐड हो जाएंगे। ये दोनों टेबल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया कि दिल्ली बेस्ड वाली जब लेके जा रही है और ये जयपुर बेस्ड वाली, अब इन दोनों में से जो मिनिमम टाइम लेगा लेओवर जो है वो मिनिमम स्टे जो होगा वही अपने को लेना है, तो अब अपन एक इनकी कंबाइंड टेबल बनाते हैं। ये 101, 102, 103, 104,
ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इनमें से अपने को मिनिमम देखना है कि ये 24 है और ये 21.75 है, तो ये क्या आ गया 21.75। अब जयपुर बेस्ड के लिए अपन क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे ताकि दोनों में फर्क आ जाए कि हमने यहाँ से लिया था या यहाँ से लिया था। जयपुर बेस्ड वाली को लिया है, दिल्ली बेस्ड वाली को लिया है, ये अपने को चेक रखना, ध्यान रखना है। फिर सेकंड में जैसे 21.25 है, ये 24.5 है, तो कितना आ जाएगा 21.25 आ जाएगा। फिर 17.75 है, 28 है, तो 17.75 आ गया। 12.25 है, 9.5 है, तो 9.5 आ गया। इधर से जो भी लिया है उन पे स्टार लगा देना। फिर 23 है, 22.75 है, तो ये 22.75 इस पे स्टार। 22.25, 23.5, तो 22.25 ये स्टार। 18.75 ये स्टार। 13.25 और 8.5 है, तो 8.5। फिर ये 17.5, फिर ये 18। मिनिमम देखते जाओ सब में कंपेयर करके। 21.5, फिर ये 18.75 और ये इस पे स्टार क्योंकि इधर से आया है, ठीक है। और फिर आप देखो 9.25, 12.25, 9.25 इस पे स्टार। फिर 8.75 और 13, तो 8.75 ये स्टार। 5.25 ये स्टार और ये 22। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट एक स्टेप हो रहा है, बाकी काम अपन यहाँ पे कर सकते हैं। अपन यहाँ अपन क्या करेंगे कि पॉइंट्स में चल रहे हैं, अब आर्ट्स है और फिर पॉइंट में चल रहे तो दिक्कत करेंगे ना। तो देखो कि हम ये कहते हैं कि 1 आवर की एक 4 यूनिट लेते हैं, 15 मिनट्स की 1 यूनिट मान लेते हैं, 15 मिनट्स इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 आवर में कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। 0.25 आवर में कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। 0.25 आवर का मतलब कितना है, 15 मिनट्स, 1/4 आवर। और 0.5 आवर का मतलब 2 यूनिट्स। 0.75 आवर का मतलब 3 यूनिट्स और 1 आवर का मतलब 4 यूनिट। इसको क्या करते हैं अपन, और फ्रैक्शन जो आ रहे हैं अपन पॉइंट्स में आ रहे हैं उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखो इंटीजर में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा अपने पास में, 101, 102, 103, 104 और ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। चलिए अब इनको कन्वर्ट कर देते हैं अपन। देखो 21.75 है, तो 21 आवर का कितना हो गया, 21 इंटू 4 84 हो गया, और फिर 3 यूनिट्स तो 87 आ गया। 22 है तो 88 और 3 91। फिर 17.5 है तो 17.5 का कितना हो जाएगा 68 और 2 70। फिर 9.25 है 36 और 1 37। फिर 21.25 है तो 21.25 का कितना हो जाएगा 84 और 89। जिन पे स्टार है उन पे स्टार लगा देना वापस, वो अपने को लास्ट में ध्यान रखना है। फिर 22.25, 22.25 है तो कितना हो जाएगा 88 89, सॉरी ये 84 और 85 और ये 89। और उसके बाद में 18 है तो 72, 8 है, 8 का मतलब हो गया 8 4 जा 32 और 3 35। फिर 17 है तो 68 और 3 71। फिर 18.75 है तो 72 और 3 75। फिर 21.5 है 105 और 2 107, सॉरी 21 है तो 84 और 2 86। फिर 5.25 है तो 5 4 20 21। फिर 9.5 है तो 36 37 38। फिर 32 34। फिर 72 और 3 75। और फिर 22 है तो 4 सॉरी 22 है ना 88, ये आ गया। ये फाइनल टेबल बन गई है। इस टेबल पे अपने को असाइनमेंट लगाना है। मेन अभी तक तो काम क्या था, टेबल बनाना था। ये अपनी ऑप्टिमाइज अपने मिनिमम लेआउट के हिसाब से टेबल बनी है कि 101 वाला 1 को लेके, ये स्टार वाला क्या है, स्टार का मतलब इधर से लिया था अपन ने, इधर का मतलब क्या है कि 101 वाला 1 को लेके जाएगा, जयपुर वाला जो है वो फिर दिल्ली वाली को लेके जाएगा, तो उसको कम टाइम लगेगा। क्लियर है? ये टेबल बन गई। इसके बाद में अब इस पे आपको असाइनमेंट लगाना है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है? जो भी हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइजेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आता है फाइनली वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आगे कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, अ कंपनी इज faced with the problem of assigning 6 different machines to 5 different jobs. The estimated costs are given as follows. Solve to minimize total cost.
सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक दे रखा है कि 5x6 का है तो अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कर लेंगे, ये तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये अपना क्वेश्चन गिवन था, इसको अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये 5x6 का है तो 1 2 3 4 5 और सिक्स डमी कॉलम ऐड कर दिया है मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6x6 का बन गया अपना। अब क्या करेंगे, रो रिडक्शन लगाएंगे। ठीक है, रो रिडक्शन लगाएंगे तो देखो सब में जीरो है तो रो रिडक्शन की टेबल सेम आ जाएगी। फिर कॉलम रिडक्शन लगा दिया, फिर जीरो असाइन किए। जीरो जब मैं असाइन कर रही हूँ तो पहली टेबल में मेरा काम नहीं हो रहा है, तो लाइंस से अपने को कवर करना है, फिर वही मिनिमम एलिमेंट को चूज करना है और फिर सब में से माइनस करना है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी टेबल बन गई। ठीक है, इस टेबल के अंदर भी जीरोज असाइन नहीं हो रहे हैं। जीरोज असाइन कैसे करने हैं आपको पता है ना, चेक करके देखना है कि अगर किसी भी एक रो में जीरो असाइन नहीं हो पा रहा है, बॉक्स नहीं बन पा रहा है या स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, तो हम आगे लाइन से कवर करते जाएंगे। तो इस टेबल में नहीं हो रहा, इस टेबल में नहीं हो रहा। उसके बाद फोर्थ टेबल आ गई, 1 2 3, फोर्थ टेबल में भी हमारा काम नहीं हो रहा। फिर मेरी लास्ट में उस फिफ्थ 1 2 3 फोर्थ टेबल में जब मैंने लाइन से कवर किया उसके बाद में मेरी ये टेबल बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक की टेबल्स बनाने का काम तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेबल में देखो नया क्या है। इस टेबल के अंदर देखो कि सबसे पहले इसमें 2 है तो इसको नहीं असाइन किया, इसको नहीं किया। चलो इस टेबल को मैं एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में रहेगा। इस टेबल को मैं दोबारा नोट करके इसमें कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। अब इसको छोड़ दो। ठीक है, ये टेबल है मान लो। ठीक है, लास्ट जो फाइनल टेबल बनी है ये, अब इस पे करके देखना है अपने को जीरो असाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें 2 जीरो नहीं करेंगे, इसमें 3 जीरो नहीं करेंगे, इसमें 4 है नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 जीरो है तो इस रो में इस जीरो को अपन असाइन कर देंगे। जैसे ही इस जीरो को असाइन करेंगे ये कट और ये कट। फिर इसमें कितने आ गए, 4 आ गए, नहीं करेंगे। इसमें 1 जीरो है, इसको साइन कर देते हैं, इसको साइन करते ही ये कट हो गया। ठीक है, रो वाइज तो सब देख लिया करके। अब कॉलम वाइज चलते हैं। इसमें ज्यादा है एक से, इसमें भी एक से ज्यादा है, इसमें हो ही गया, इसमें है नहीं, इसमें 2 है। 1 सेकेंड, या अभी अपना काम हो नहीं रहा है। अब देखिए कि अपने पास में अभी तो चॉइसेस पड़ी है। अब इस केस में ये होगा कि यहाँ पे देखो इसमें भी ज्यादा है एक से, इसमें भी एक से ज्यादा है, इसमें भी एक से ज्यादा बच रहा है और इसमें भी एक से ज्यादा बच रहा है। तो अपन क्या करते हैं कि एक बार के लिए मैं मान लेती हूँ कि मैंने इसको ये दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको दे दिया, इसको असाइन कर दिया तो ये कट हो गया, ये कट हो गया तो ये असाइन हो गया, ये असाइन हो गया तो ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसको जब असाइन कर दिया था तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्लियर है। अब देखो कि फिर जो बच रहे हैं, एक तो ये वाली बच रही है और एक ये वाली बच रही है। इनमें अगेन 2 2 की चॉइस है अपने पास में। तो अगर मैं इसको देती हूं तो ये कट जाता है और ये कट जाता है, तो ये बन जाता है और ये कट जाता है। अब गिनो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। यानी कि मैंने 1 को फोर्थ दिया, 1 2 3 4, 2 को 1 दिया और 3 को फिफ्थ दिया, 4 को थर्ड दिया, फिफ्थ को सेकंड दिया और सॉरी फोर्थ को सेकंड दिया, नहीं नहीं सिक्स्थ, सॉरी हाँ, और सिक्स्थ को सिक्स्थ दिया। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4 1 5 3 2 6 हो गए, असाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये जब था, अभी जो मैंने ये क्या किया था, ये बन गया था, ये तो बन गए थे अपने। यहाँ पे मैंने इस जीरो को दिया था, अगर मैं इस जीरो को ना देके इस जीरो को देती तो ये कट जाता, ये कटता तो ये बन जाता और ये बन जाता तो ये कट जाता। समझ आ रही है बात। यानी कि ए को 4, 1 को 4 दिया, यहाँ पे 2 को जब पहले 1 दिया था, 2 को मैं क्या करूं, दूसरी चॉइस थी तो 2 को 2 दिया और 3 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 को तो 5 है। जैसे ही 2 को 2 दूंगी तो जो आपका फिफ्थ है इसको 2 नहीं देंगे अपन, फिफ्थ को कितना देंगे, 1 देंगे। तो फिफ्थ को 1 दे दिया, 4 का 3 था ही अपना और 6 का 6 था ही अपना। ठीक है, ये 2 चॉइस आ गई अपने पास में। अब देखो कि इनसे अपना क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आएगा, यानी कि जो कॉस्ट आएगी इन दोनों में, आप फोर्थ प्लेस पे यहाँ पे क्या कॉस्ट है, यहाँ पे क्या कॉस्ट है, यहाँ पे कितनी है, इनको ऐड करोगे आप कॉस्ट को, तो क्या होगा,
कॉस्ट सेम आएगी, यानी कि 1/4 पोजीशन पे, 2/1 पे, 3/5 पे, 4/3, 5/2 और 6/6 पोजीशन की कॉस्ट को ऐड करो। इधर 1/4, 2/2, 3/5, 4/3, 5/1 और 6/6 पोजीशन की कॉस्ट को ऐड करो। कॉस्ट क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। इसका मतलब कि अपने पास में असाइन करने की दो चॉइसेस हैं। बात समझ में आ रही है आपको? सेम यही काम यहाँ पे देखो, अपने पास में शुरू में दो ऑप्शन थे। इस जीरो को न करके अगर मैं इस जीरो को असाइन करना चाहूं तो क्या होगा? देखो मैं लेती हूँ एक, ये लिया, दोबारा बनाओ इस टेबल को। 0.5 1 1 0 1, ये कुछ नहीं है, 1 0 0 3, फिर 0 0.5 0 1 2, फिर 0.5 0 0 0 1, फिर 0.5 1 0 1 1.5 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 2 0, ये है। अब देखो कि वापस अपन देख लेते हैं कि ये अपन पहले बना चुके थे, इन तीन को तो ऐसे कैसे साइन कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारी यूनिकली, चलो ये दोबारा ही देख लेते हैं। चॉइस क्या है? ये नहीं है, ये नहीं है, पहले इस पे बनाया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, सॉरी गलत बना दिया, हाँ ठीक है ठीक है राइट। फिर इस पे बनाया तो ये कट गया, ठीक है, और फिर कॉलम वाइज कुछ हो नहीं रहा है। अब अपन ने क्या लिया था? इस पे लिया था, इस पे ले लूं मैं तो ये कट जाएगा, इस पे लेते ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर चलो अब देखते हैं, चॉइस देखते हैं कि इसमें 3 रह रहे हैं, इसमें 2, कॉलम वाइज एक बार और चेक कर लेते हैं कि कॉलम वाइज कुछ बन रहा है क्या। इस कॉलम में बन गया, इसमें बन गया, इसमें ज़्यादा है, इसमें बन ही चुका है, इसमें भी ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है, न तो कॉलम वाइज बन रहा न रो वाइज बन रहा, ठीक है। अब फिर अपने पास में चॉइस आ जाएगी कि मैं इस जीरो को लूँ, इस जीरो को लूँ या इसको लूँ, या दो वाले के अंदर लेके देख लो कि मैं ये लिया या ये लूँ, ठीक है। तो इस तरह से इतने ज्यादा जब जीरो आ जाते हैं तो उसके अंदर अपनी चॉइस भी बन सकती है। चॉइस से फिर अपने को लास्ट में ये है कि अगर आप अलग अलग चॉइस ले रहे हो तो मिनिमम कॉस्ट या मैक्सिमम अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेरिएशन आ जाए और आप कह दो कि असाइनमेंट असाइन हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। चॉइस का मतलब कि जैसे मैंने इसको ले लिया, पहले इसको ले लिया तो इनको काट दो, ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, अब ये कट गए तो इस रो में सिर्फ यही बचा है, ये बन गया तो ये कट गया, ये कट गया तो ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। यानी कि 1 को 5th दो, 2 को 1 दो, 3 को 4 दो, 5 को 3 दो, 4 को 3 दो, 5 को 2 दो और 6 को 6 दो, और फिर उनकी कॉस्ट ऐड करो, वो सेम ही आनी चाहिए जो कि पिछले वाले ऑप्शन से आई थी। तो ये है अपना कि मल्टीपल चॉइस अपने पास में आ जाती है या मल्टीपल अपने पास में वे आ जाते हैं जिस वे से हम असाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन बताने का मेरा टारगेट यही था कि मैं एक से ज़्यादा जब ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो मैं बताना चाह रही थी किस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। और भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज के जिसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, उन क्वेश्चंस को करके देखना। फिर कोई डाउट होता है या किसी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आप आ ही रहे हो, जिस किसी को भी कोई भी डाउट है वो कभी भी आप आके डिपार्टमेंट में पूछ सकते हो। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चंस करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको असाइनमेंट के सारे अच्छा एक और वेरिएशन टाइप का क्वेश्चन है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं बता देती हूँ। अगर कहीं पे आपको ये कह दिया, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 है और ये ABCD है, कई जगह कह दिया कि ए जो है वो 1 पे नहीं जा सकता, या ए को आप 1 वर्क, ए को एक पहला काम करना आता ही नहीं है, या ए जो है फर्स्ट मशीन पे काम करना नहीं जानता है, तो इसको अपन फर्स्ट मशीन असाइन नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या करना है कि अगर कहीं रेस्ट्रिक्शन आपको है तो आप उसकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो क्या ले लो, इनफाइनाइट ले लो, क्योंकि इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी संख्या है, लार्ज नंबर है, तो उसमें से अगर आप माइनस रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट माइनस, जैसे मान लो कि ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, रो रिडक्शन करोगे तो इनफाइनाइट -2 आएगा तो उसको इनफाइनाइट ही लिखेंगे। इसी तरह अगर बी आपका थर्ड मशीन पे काम नहीं कर सकता है, बी का थर्ड के लिए रेस्ट्रिक्शन है, तो उसको इनफाइनाइट ले लेना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि अगर कहीं रेस्ट्रिक्शन है तो उसकी कॉस्ट को आप क्या ले लो, इनफाइनाइट ले लो। या कई बार जैसे डैश लगाया हुआ आ जाता है तो आप सोचो कि डैश की जगह क्या करेंगे, डैश का मतलब यही है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, या इसको ये अपन असाइन नहीं कर सकते, तो उसकी जगह फिर आप क्या करो, वैल्यू इनफाइनाइट ले लो। ठीक है, अब सब तरीके के क्वेश्चंस हो गए हैं अपने, इन क्वेश्चंस को करना है, एक्सरसाइज करनी है, एग्जाम्पल करने हैं, फिर कोई डाउट है तो अपन डिस्कस करेंगे, कभी भी डिपार्टमेंट में आ सकते हो या लाइव क्लास में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में काम कैसे करना है ये मैं बताऊंगी, उसको ध्यान से देखिएगा और रिकॉर्ड में काम